पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकों पर जमीन तंग। ऑपरेशन निजाते मेहरान में बड़ी कामयाबी। घोटकी के कच्चे में खौफ की अलामत डाकू सन्नू शर ने हथियार डाल दिए। बदनामे जमाना डाकू पर 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। कच्चे का 90% इलाका अब कंट्रोल में है। राहिब शर गैंग भी जल्द हथियार डाल देगा। पुलिस हुकाम को यकीन, सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी मौसर साबित हो रही है। कानून के सामने आए या कानून का सामना करें, वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का वाज़े पैगाम। रुझान में पंजाब पुलिस का कामयाब एक्शन। इंधड़ गैंग के कारिंदों समेत 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 400 से ज्यादा हो गई। कच्चे के इलाके में डाकुओं को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। हुकूमती रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। आईजी पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में आज़म पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और हिकमत अमली मजबूत बनाने की तजवीज़। हाथों में असलहा, चेहरों पर मास्क। लाहौर में दंदनाते लुटेरों की एक के बाद एक संगीन वारदात। लिटर रोड पर कम उम्र 3 डाकुओं का रेस्टोरेंट पर धावा। दीदा दलेरी से लूटने के बाद इत्मीनान से फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खवातीन डरे सहमे बच्चों को तसल्लियां देती रहीं। एक लड़की बेहोश। बेखौफ लुटेरों की सब्जाजार में रेंटे कार के दफ्तर में भी लूटमार। मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त में न आ सके। पै दर पै वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ। इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध तकसीम नहीं होगा, पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई असेंबली में करारदाद मंजूर। कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश आइन के मुनाफी। सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही है। 2019 में एमक्यूएम ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में कुछ काला है। वजीर आला मुराद अली शाह का धुआंधार खिताब। कहा कोई भी कराची को तकसीम नहीं कर सकता। कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद राशि दी। जब इनका कायद यहाँ पे खून की नहरें बाहर आता उस वक्त ये सब जी भाई करते थे। ये रेजोल्यूशन आई है, बड़ी भाई आसमानी सहीफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है? तुमने कराची को तोड़ा, मैं साबित कर रहा हूँ तुमने कराची को तोड़ा, इंतजामी तौर पर तोड़ा है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने। कराची ता कयामत विफाक के हवाले नहीं होगा। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। ये नफरतों की सियासत करते हैं। शर्जील मेमन की तकरीर पर एमक्यूएम अरकान का शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी गरज बरस। कहा करारदाद में लिखा है साजिश की मजम्मत करते हैं। बताया जाए ये कौन सी साजिश है? 18 साल इक्तदार में रहने वालों ने कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध ने लोगों को तकसीम करने का इल्जाम झूठ करार दे दिया। बोले कुछ लोग डी ट्रैक करना चाहते हैं। साजिश करने वाले खिदमत से नहीं रोक सकते। हल्की फुल्की मौसीकी सियासत का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो एंगेज किया जाए। वो रियासत के खिलाफ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। इस बात से तो वो इनकारी हैं। वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचाए और उन्हें जो है वो उनके केस भी खत्म हो जाए, वो रिहा भी हो जाए। चाहते हैं बानी पीछे रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हट जाए। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने डील की पेशकश की ना होगी। चाहते हैं पीटीआई को सियासी तौर पर एंगेज किया जाए, लेकिन बानी बातचीत से इनकारी हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले में ताउन किया। दहशतगर्दी के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। दहशतगर्दों के सेफ हेवन से मुताल्लिक पॉलिसी तय। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया गया। जो मामलात हैं अगर वो ठीक होते तो खान साहब जेल में ना होते। हमारी गलती अब ये हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फर्क है और या फिर हमारे आपस की रिफ्त है ऐसी, रिहाई फिर रसाई फिर दवाई। रिजल्ट ये है कि आज खान तक हमारी मुलाकात भी बंद है और खान साहब को उनका नॉलेज नहीं मिल रहा।
बात रिहाई से रसाई और अब दवाई पर आ गई। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हटकर हैं। मुल्क में आइन और कानून ना होने के साथ अपनी गलतियां भी हैं। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इतराफ, कहा हमारी नीयत ठीक नहीं या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत या टिकटॉक से कुछ नहीं होता, अमली काम करने पड़ते हैं। अगर पार्टी क़यादत को जगाना गुनाह है तो मैं ये करता रहूंगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का जारहाना अंदाज, तमाम ममालिक पर ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमेरिका को लूटते रहे। टैरिफ आयद करने का मकसद अमेरिकी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंतजामिया जल्द नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। गुज़िश्ता रोज अदालती फैसला मज़ाक़-खेज़, नाक़िस और मुल्क मुखालिफ था। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ गई। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड बुहिराए रोम पहुंच गया। अमेरिका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकिली जारी। एयरलिफ्टर तैयारे पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहिदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। जोहरी मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टूक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, बैरूनी ताकतें हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जोहरी प्रोग्राम पुरम मकासद के लिए है। हमने कभी जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की और ना ही करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन, बनू बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मादरे वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 अमन दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बरवक्त रोककर शहर को बड़े सानहे से महफूज रखा। अफगान तालिबान हुकूमत खवारिज को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में फिर नाकाम रही। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। बन्नो खुदकुश हमले में फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। फितनाल खवारिज इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलव्वस। मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी उसी ग्रुप ने कबूल की। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की कामयाब कार्रवाई। खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। असलहा और दीगर सामान भी बरामद। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार खातून खारजी कमांडर की तरबियत याफ्ता रही। हमले के लिए खुदकुश जैकेट और हदफ फराहम किया जाना था। पाकिस्तानियों की फैमिली ट्रेस में हजारों अफगान शहरियों की मौजूदगी का इंकशाफ। नादरा का जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानियों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन। जिला रावलपिंडी के 837 अफराद की जाती हैसियत में तलबी। अखबारात में इश्तहारात जारी। अदम पेशी पर शहरियत खत्म कर दी जाएगी। कोलंबो में बादलों की गेम ऑन। मैच का मजा किरकिरा। खराब मौसम खेल की राह में रुकावट। टॉस तो हुआ लेकिन मुकाबला शुरू ना हो सका। वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच मनसूख। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। ग्रीन शर्ट्स दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। सुपर 8 राउंड में आज 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में श्रीलंका और इंग्लैंड में दोपहर 2:30 बजे जोर का जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में भी भारत और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला शाम 6:30 बजे होगा। अमेरिका की जेसिका पेगोला ने यूक्रेन की एलिना को हराकर दुबई टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। अमेरिकी प्लेयर ने फाइनल में स्ट्रेट सेट में 6-2 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। और रहमतों और बरकतों का महीना, पुरनूर सातें, रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा।
तीसरे रोज खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा की सीरत बयान। बनो समा की आवाज में 4 उम्मीदवारों ने हदिया नात पेश किया।